अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। करना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा, सोने से पहले दो काम करेंगे। पहला आत्मनिरीक्षण करेंगे, जो तरीका बताया आपके लैंग्वेज के अंदर, और बहुत सुंदर तरीका है कि बड़े प्यार से बैठे चारपाई के ऊपर और ये एनालाइज करें कि कौन सा अच्छा काम हुआ और कौन सा गड़बड़ काम हो गया। अच्छा काम अपने देव के अर्पण कर दीजिए। अच्छा काम कौन सा होता है, जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न होती है, वो अच्छा काम। उसके बाद ये देखिए कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, और उसके लिए भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए कि अगर ये काम हमारे शरीर से हट जाएगी, ये आदत हमारी हट जाएगी, तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा। उसमें से छोटी सी चीज को पकड़े। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आत्मा कहती है कि छोड़ना चाहिए, पर आदत पर छोड़ नहीं पाते हम। ठीक है, बीड़ी पीने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, डॉक्टर कहता है
कि छोड़ दीजिए, पर आदत इतनी अच्छी पड़ गई है और इतनी अच्छी लगती है कि छोड़ ही नहीं पाते उसको। तो ऐसी बहुत सी चीजें। मेरे पास एक सत्संगी भाई आया हिमाचल से, कहता है कि साहब सब कुछ करते करते जो मन है बहुत शुद्ध हो गया, बहुत अच्छी बात है, एक काम नहीं छूटता। क्या? कि साहब बीड़ी पीता हूँ, चेन स्मोकर हूँ मैं, आदत पड़ी हुई है, नहीं छोड़ता मैं। तो हमारे डॉक्टर बड़े आते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के, सफदरजंग के, हैं, राम मनोहर लोहिया के, बहुत डॉक्टर हैं। तो मैंने उसको कहा कि चलो तुमको आज मैं दिखवाता हूँ कि जो ये काम करते हैं उनकी क्या हालत होती है। तो कहने लगा कि ठीक है। तो मैंने उसको, डॉक्टर अजय है, आरएमएल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, छोटा सा लड़का है, हाइट बड़ी छोटी है और बड़ा तेज। वो उसको लेके गया साथ में। अब वो डिपार्टमेंट दिखाया कि जहाँ कैंसर आदमियों का ट्रीटमेंट होता है। वो देखने के बाद अगले दिन से सारी चीजें छोड़ दी। कहता इतना कष्ट होता है इतनी छोटी सी गलत चीज पकड़ने से, जिंदगी शुद्ध हो गई उसकी वो चीज देखने के बाद। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिन्हें हमारी आत्मा कहती है कि छोड़े, नहीं छोड़ पाते, बड़े आराम से अपने देव से वायदा करें और वायदा करके उस चीज को छोड़ दें। विल पावर बढ़ाए अपनी। विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति, ठीक है? जैसे जैसे इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके काम सिद्ध होते चले जाएंगे, बड़े आराम से। उसके बाद अपने इष्ट देव को याद कीजिए, संसार को नहीं। अपने इष्ट देव को याद करें, उन्हीं की याद में शयन करें, सो जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं योग निद्रा। परमात्मा को याद करते करते हम अगर सोएंगे तो सारी रात उसी का ध्यान बना रहेगा, ना कोई दूसरा विचार आएगा ना क्या रहेगा। सुबह उठेंगे तो उन्हीं की याद में उठेंगे, मन शांत होगा, कोई विचार नहीं होगा। पुराने विचार जैसे जैसे निकलते चले जाएंगे वैसे वैसे नए विचारों का आह्वान आना शुरू होगा। सुंदर सुंदर विचार आएंगे। एक नदी है तो उसके अंदर पानी रुका हुआ है, सड़ जाता है, चलता जाए तो सड़ता नहीं है। ऐसे विचारों का अगर एक विचार मन के अंदर अगर 10 साल रह गया तो मन सड़ जाता है। उन विचारों को हटाइए, नए नए विचार आते रहेंगे, जिंदगी बड़ी सुंदर और अच्छी होती चली जाएगी। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा और स्टूडेंट को फायदा है कंसंट्रेशन का, जॉब के करने वालों को फायदा है कंसंट्रेशन का, है ना? मैं आपको अपने घर का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे घर के अंदर दो बच्चे, मेरे एक लड़की एक लड़का, ठीक है? जो बेटी थी उसने ऑल इंडिया मेडिकल का एग्जाम, मेडिकल का जब दिया तो लाखों बच्चों में 19वां नंबर उसका था, सिर्फ कंसंट्रेशन की वजह से। उसको ये तक याद था कि ये पेज पर ये क्वेश्चन, ये उसका आंसर और ये उसका सोल्यूशन। क्योंकि अगर स्थिर दिमाग से कोई काम किया जाता है वो बड़ी सुंदर तरीके से होता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर सारी चीजों के साथ साथ ध्यान का मात्रा बढ़ाइए। जैसे जैसे ध्यान का मात्रा बढ़ाता चला जाएगा, सारे काम अपने आप के सिद्ध होते चले जाएंगे और बड़ी सुंदरता से होंगे। क्यों? मन वहीं लगा हुआ है, इधर उधर नहीं जा रहा। जिस काम को कर रहे हैं मन वहीं पर ही है। उसके बाद जब उसने पीजी का एग्जाम दिया तो ऑल इंडिया मेडिकल में 3रा नंबर उसका था। ये मेडिटेशन का फायदा है। कंसंट्रेशन हम बैठ के करते हैं, मेडिटेट हम चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, मेडिटेशन। कंसंट्रेशन, अपने मंदिर के सामने बैठिए, बैठ के धूप दीप जलाएं, जो आज तक करते चले जा रहे हैं वो वैसा का वैसे ही करिए। उसके अंदर 15 से 20 मिनट बड़े प्यार से बैठे, आराम से आंख मीचिए, जिसको मानते हैं उसकी मूर्त अपने सामने बनाए, भाई थॉट ख्याल से, ऊपरी मन से नहीं, अपने सामने बनाए।
बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे पेंटर बनाता है, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए उसके सामने। जितना विश्वास आपका आपके इष्ट के प्रति होगा, उतनी जल्दी वो मूर्त आपके सामने होगी। और जिसको इमेजिन करते हैं मूर्ति के अंदर, अगर वो ही मूर्त सामने बन जाए आपके, तो कितना हर्ष उल्लास आपके अंदर पैदा होगा। ये कहने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। महसूस करेंगे, इतना आनंदित होंगे उनको देख के। बात करिए सामने बैठ के, बात करें और उत्तर दें उनसे। बोलते हैं सामने बैठ के, बताते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। तो अपनी पूजा के अंदर जो आप आज कर रहे हैं, उसमें 20 मिनट 25 मिनट का ध्यान, योग ऐड करना। ध्यान, योग का मतलब ध्यान को ऐड करना। और ध्यान के अंदर ही आनंद है, असली आनंद बाहर नहीं है। लड्डू में आनंद नहीं है, खाने में आनंद नहीं है, गाड़ी में आनंद नहीं है, घोड़े में आनंद नहीं है। हम सब चीज देखते हैं तो हमारा मन आनंदित होता है। मन, मन को आनंद मिलता है, उसमें आनंद नहीं है, बीड़ी में आनंद नहीं है। आनंद हम महसूस करते हैं। सूरज में गर्मी नहीं है, धूप में। अगर आप, धूप में गर्मी होती तो क्या होता कि इतनी गर्मी होती कि पूछो नहीं। धूप में अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो ठंड है। क्यों ठंड? इसलिए कि महसूस कब होती है, जब उसका रिफ्रैक्शन पड़ता है, शरीर में उसकी किरणें पड़ती हैं, उससे गर्मी पैदा होती है। बीच में एरोप्लेन के अंदर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर चलते हैं तो ठंडी ठंड है, -23 डिग्री टेम्परेचर है, -24 डिग्री टेम्परेचर है। क्योंकि अर्थ का रिफ्रैक्शन नहीं है, धूप का, ओपेक है। धरती में पड़ती है तो आपको दिखाई देता है 45 डिग्री टेम्परेचर है। वही पहाड़ों पे चले जाओ तो ठंड महसूस होती है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर आप इस काम को करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, उनको याद करके काम करेंगे, जीवन बड़ा सुंदर और अच्छा होता चला जाएगा और जीवन बड़ा सुख और शांति में निकलेगा। घर को बांधने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर मनुष्य अपने अपने इष्ट की याद करे और उन्हीं की साथ काम करते रहे, जिससे घर के अंदर वातावरण अच्छा हो, एक दूसरे का व्यवहार अच्छा हो, सुख शांति हो। इसी के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। और घर के अंदर सब एक ही विचारधारा के होंगे तो काम बड़ी सुंदरता से और अच्छी तरीके से चलता रहेगा। इसलिए ये मंदिर जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि हम समाज के अंदर सौहार्द वातावरण जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करें। ठीक है, जो तरीका बताया ध्यान करने का, अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त को बनाएंगे। दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, जैसे याद करते हैं उनको, उस तरीके से याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी हम सब लोग बैठ के भजन के साथ साथ अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और आनंदित हो। लागू दे मनाला छंद गुण तुझे गाया, करावी दया तुकी सदगुरु राया। काय मागू मागणे देवा तुझ्या दरबारी, घडू देही सत्संग सेवा येता चरणावरी। काय मागू मागणे देवा तुझ्या दरबारी, घडू देही सत्संग सेवा येता चरणावरी। सदोदित मन हे माझे लागू दे रे पाया, सदोदित मन हे माझे लागू दे रे पाया। करावी दया तुकी सदगुरु राया। बुद्धिहीन माझे असे
काय गुण गाऊ शुद्ध त्याही द्यावी मजला सदा लीन राहू भूतिहीन माझे असे काय गुण गाऊ शुद्धताही द्यावी मजला सदा लीन राहू तुझ्या चरणी जिजावी तन मन काया तुझ्या चरणी जिजावी तन मन काया करावी दया इतुकी सद्गुरुराया मज पामराची आहे विनंती देवा नित्य घडावी मजला तुझीच सेवा मज पामराची आहे विनंती देवा नित्य घडावी मजला तुझीच सेवा सांभाळी आले कराला लावूनी माया सांभाळी आले कराला लावूनी माया करावी दया इतुकी सद्गुरुराया प्रभु चिंतनामदेही दुनिया रमावी तुझे गुण गाता गाता कुळे उधरावी प्रभु चिंतनामदेही दुनिया रमावी तुझे गुण गाता गाता कुळे उधरावी सांगे हे देवा जन्म जावान वाया सांगे हे देवा जन्म जावान वाया करावी दया इतुकी सद्गुरुराया लागू दे मनाला छंद गुण तुझे गाया करावी दया इतुकी सद्गुरुराया पूज्य माता और बंधुओं, अनादिकाल से अब की बात नहीं है, दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है, नीति का मतलब छोड़ना हर चीज को, संन्यास का रास्ता, जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय समय पर आकर देश धर्म की रक्षा की। अगर सारे एक साथ आ गए होते तो कहते रहे ये क्या करते हैं। नहीं, समय समय पर चेंजेस आते चले गए। नीति का रास्ता छोटा है, बहुत छोटा रास्ता, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। त्याग, ये त्याग का रास्ता है। घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, हर वस्तु का त्याग कर कर संन्यास ग्रहण करता है। ठीक है, संन्यास लेने के बाद साधना में लग जाता है, फिर काम साधना का है। और ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम सामाजिक तौर पर उसके लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े, अपना ना ले। क्योंकि बहुत से भाइयों के दिमाग में आता है कि अरे छोड़ो, ये रास्ता अपना लो, है ना, कंबल कमंडल उठाओ और चल दीजिए। बहुत डिफिकल्ट रास्ता है वो। पर इस रास्ते की जो कठिनाई है मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग करना आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मन से त्याग होना बहुत जरूरी है। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद होया, जो मैं आपके सामने रखूंगा।
एक बार वो जबलपुर में सर्विस करते थे, इंजीनियर थे, जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा और कुंभ का मेला लगा हुआ था, जैसे आजकल लगा हुआ। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हाथ डाले गए। इत्फाक से परमात्मा की कृपा से जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे, अपना कमंडल वो सारी चीजें लेके बैठे। बुजुर्ग थे तो। और जब गाड़ी चली और कुछ स्टेशन पार कर गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। नॉर्मली होता यही है कि जो साथी भाई है उससे बातचीत करना शुरू करते हो, भाई तुम कहाँ के हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने एक प्रश्न किया उनसे, और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, यह जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे, और इसके बाद सेवक ने प्रार्थना की, बातचीत होती रही कि वह प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न जो है वो कुछ टेढ़ा। और इसलिए पहले से आप क्षमा करें, आपसे क्षमा चाहूँगा, और ये मुझे सांत्वना दें कि आप इस टेढ़े प्रश्न से नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।